टीकमगढ़ जिले में उस वक्त हड़कंप मच गया जब केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार के घर के बगल में एक पॉली बैग मिला। इस पॉली बैग में करीब आधा सैकड़ा वोटर आईडी कार्ड थे, जिनमें से कुछ अधजले हालत में पाए गए। सूचना मिलते ही प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और सभी वोटर आईडी कार्ड जब्त कर जांच के लिए निर्वाचन शाखा को भेज दिए। इसी बीच सांसद प्रतिनिधि विवेक चतुर्वेदी ने इस पूरे मामले को साजिश करार दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्रीय मंत्री और सांसद वीरेंद्र कुमार की छवि धूमिल करने की नीयत से यह षड्यंत्र रचा गया है। चतुर्वेदी ने दावा किया कि इस कृत्य के पीछे स्वास्थ्य विभाग का एक शासकीय कर्मचारी शामिल है और उनके पास इस बात के सबूत के तौर पर सीसीटीवी फुटेज मौजूद है। वहीं एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें एक महिला मंत्री के घर के बाहर कचरे जैसी चीजें फेंकती नजर आ रही है। इस मामले में तहसीलदार सत्येंद्र सिंह गुर्जर का कहना है कि मौके से मिले सभी वोटर आईडी कार्ड वर्ष 2011 में बने हुए हैं। इनकी निर्वाचन शाखा द्वारा जांच की जा रही है और जांच पूरी होने के बाद ही आगे की कार्यवाही की जाएगी। बगले के बगल में कुछ वोटर आईडी कार्ड पाए गए हैं और उस पर भाजपा नेता के द्वारा शिकायत की गई थी, आपने जब्त भी किए हैं। सर, क्या है पूरा मामला? कल रात में 19 तारीख को गोल क्वार्टर्स के पास में रोड पर कुछ पुराने वोटर्स कार्ड बिखरे हुए मिले थे, जिसकी सूचना विवेक जी द्वारा दी गई थी। तो मौके पर जब गए तो पुराने वोटर कार्ड इनकी संख्या लगभग 40 से 42 के बीच में थी। उन सभी को मौके पर उठा लिया गया था और जांच के लिए एसडीओ मैडम के निर्देशन में कि कहाँ से पाए गए, क्या किया गया, तो निर्वाचन शाखा को सौंपा। सर, इसमें क्या अपराध बनता है? ये अभी जांच के लिए निर्वाचन शाखा में दे दिए गए, उसके बाद ही बता पाएंगे कि किस स्थिति थे, क्योंकि उसमें कुछ पुराने 2011 के वोटर्स थे, मतलब वोटर कार्ड थे। वही जानना चाह रहा था कितने फर्जी के उसमें से हैं, कितने सही हैं, उसमें से ऐसा कुछ निकल के सामने आया? उसमें जो पीछे डेट डली हुई थी तो 2011 के इशू हैं वो सन 2011 के कुछ, और तो उसी आधार पे जो भी BLO रहे होंगे वहाँ, और जो व्यक्ति जिसका वोटर कार्ड पाया गया वो, और अन्य इसमें जो भी जानकारी होती जाएंगी तो वरिष्ठ कार्यालय। सर, मेरा एक मेन सवाल पूछने का मतलब, यही शब्द होता है तो उसमें क्या अपराध बनता है? अभी तो वोटर कार्ड पाए गए हैं तो जांच के बाद ही बता पाएंगे क्या होगा। ठीक सर। तो मैं पूछना चाहूँगा, देखा गया कि ये सांसद जी के बंगले के बारे में कुछ मतदाता कार्ड पाए गए हैं जिसके इनका दुरुपयोग किया गया है, जिन लोगों को बंटना थे उनको नहीं बटे, क्या कहेंगे आप? देखिए, कल की घटना है। लगभग 7 बजे मैं पठाल ग्राम से लौटा था। मोबाइल का सेफ गार्ड डलवाने के लिए पैदल मेरे साथ हरगोविंद कुशवाहा जी और आनंद कुशवाहा जी जा रहे थे। अचानक उन कार्डों पर दृष्टि पड़ी, देखा तो स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी श्री अम्बेडकर के दरवाजे पर लगभग 40-50 कार्ड पड़े थे, वो संदिग्ध थे, और साथ में ही कचरा पड़ा। बाद में सीसीटीवी कैमरेज के फुटेज से पता लगा कि अम्बेडकर के बंगले से ही यह कार्ड फेंके गए हैं। इसके सीसीटीवी के प्रमाण मेरे पास सुरक्षित हैं। ये क्या BLO थे क्या सर? मेरी जानकारी में नहीं है, ये स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी थे। अलग अलग वार्डों के कार्ड हैं। तहसीलदार महोदय ने इन्हें जब्त किया। मेरा इस मामले में ये कहना है कि एक तो नगर पालिका अधिनियम में जो पर्यावरण का 1986 का अधिनियम है, धारा 15 के तहत कचरा फेंकना बहुत बड़ा अपराध है। खुले में कचरा फेंकना, वो उस पर उन पर विरुद्ध नगर पालिका परिषद कार्रवाई करे। मुझे यह भी अंदेशा है कि माननीय मंत्री जी के दरवाजे के निकट ये कार्ड फेंकना कहीं ना कहीं ये षड्यंत्र है। इस समय पूरे देश में वोट को लेकर और मतदाता परिचय पत्र को लेकर बड़ी सुर्खियों में चर्चा चल रही है। ऐसे में भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री के निवास के निकट इस प्रकार यह षड्यंत्र करके कार्ड फेंका जाना बहुत ही गंभीर विषय है, और इसके लिए श्री संतोष कुमार अम्बेडकर को तत्काल निलंबित करके इनकी जांच कराई जानी चाहिए, और माननीय मंत्री जी की सुरक्षा की दृष्टि से इनका बंगला तत्काल यहाँ से खाली कराया। मेरा पूछा सवाल यह है कि जो उन्होंने जो कार्ड फेंके हैं इसमें कौन से अपराध की श्रेणी में आते हैं? जिन लोगों को बंटना थे, लोगों को बटे नहीं, मतदाता बड़ी महत्व। ये तो ये ही बता पाएंगे कि उनने क्यों इकट्ठे किए थे, क्या स्वास्थ्य विभाग की किसी योजना में उसका दुरुपयोग किया, या किसी और उद्देश्य के, या देश को अस्थिर करने वाली ताकतों से ये जुड़े हुए हैं और षड्यंत्र के तहत ये कार्ड मंत्री जी के निकट भेजे। देखिए, ये तो वही बता पाएंगे।